आज की डेट है 17 अप्रैल और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री में। मेरा नाम है कैलाश और मैं हर दिन सुबह 9 बजे आप लोगों के लिए गोल्ड की मार्केट के एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं कि आज के दिन में गोल्ड की मार्केट की क्या सपोर्ट भाव रह सकती है, क्या रेजिस्टेंस भाव रह सकती है और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। काफ़ी आप लोगों का प्यार मिल रहा है हमारी वीडियोस के ऊपर, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारी वीडियोस पे अपना कीमती समय दे रहे हैं तो आप इसको अपने सीखने के लिए यूज करें, क्योंकि हम जो आपको चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं आपके सीखने के लिए बता रहे हैं। जो लोग भी चार्ट स्टडीज़ में रुचि रखते हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ें चार्ट्स के ऊपर बताते हैं, उनको तो काफ़ी अच्छा सीखने के लिए मिल रहा होगा, मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन जो दोस्त हमारे चार्ट स्टडीज़ में भी नए हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मतलब उनको कम समझ में आ रही होंगी चीज़ें, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप संयम से, धैर्य से हमारी वीडियोज़ को कुछ दिन देखते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, तो आने वाले समय में आप भी इन चार्ट स्टडीज़ में इंटरेस्ट रखेंगे और सीख पाएंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए इन स्टडीज़ को यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं हमारी एनालिसिस स्टडीज़ का, क्योंकि गोल्ड की वीडियो सुबह 9 बजे आती है, तो दिन भर गोल्ड की मार्केट्स में मूवमेंट चलता रहता है, ग्लोबल कमोडिटीज हैं, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करके रखें। वहाँ पर हम छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से या मैसेजेस के माध्यम से या चार्ट अपडेट्स के माध्यम से आपको बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं, जो आपको रियल टाइम बाजार को समझने में मदद कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी इंडिया में रहते हुए आपकी जितनी भी गोल्ड की मार्केट है या हमारी सिल्वर की मार्केट है, क्रूड ऑयल की जो ग्लोबल जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, नेचुरल गैस है, इन सबको इंडिया में रह के ट्रेड करना चाहते हैं FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हमारे रेफरल लिंक से, तो आपके लिए हमारी जो फ्री लर्निंग की क्लासेस हैं एवरीडे मॉर्निंग में हम आपके लिए लेके आते हैं, वो सेशंस को आप एक्सेस कर सकते हो। एक्चुअल वो क्लासेस हमारी मेंटरशिप स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, लेकिन आप उसका रिकॉर्डेड वीडियो लाइव वीडियो देख सकते हो। मतलब क्लास में इंटरेक्ट तो मेंटरशिप स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन आप उसको लर्निंग के लिए अपना यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, यहाँ से आप हमसे बात कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की, क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का दिन है, वीकली क्लोज का दिन है। ठीक है, तो कोई भी अगर आप चार्ट पे काम करने वाले लोग हैं तो आपके लिए वीकली चार्ट बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिस दिन वीकली कैंडल ओपन होता है मंडे का दिन, और जिस दिन वीकली कैंडल क्लोज होता है शुक्रवार का दिन, तो आज शुक्रवार का दिन है, काफी इंपॉर्टेंट दिन है। तो अभी हम देखते हैं पूरे वीक में मार्केट ने किस तरीके से यहां पर परफॉर्मेंस दिया है। लास्ट वीक का जो क्लोजिंग भाव था ये था 4746, और बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटाज मैंने आपको क्लियर बताया था कि इस वीक में मार्केट ने जो क्लोजिंग किया है लास्ट वीक में, और जो हाई बनाया था 4857 का, ये हाई क्रॉस हो सकता है। ठीक है, और मार्केट बुलिश बायस के साथ काम कर सकती है। तो अगर आप लोगों ने हमारा वीकली एनालिसिस नहीं देखा है तो मिस किया है बहुत कुछ। हर सैटरडे को हम आपके लिए वीकली एनालिसिस लेके आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि पूरे वीक में किस तरीके का मूवमेंट रहा है, और उस मूवमेंट के आधार पे आने वाला जो वीक है उसमें किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है, क्या सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं, उन चीजों पे हम बात करते हैं। तो ये वो चार्ट था, आई होप आपको ये चार्ट आपको ध्यान होगा। और इवन जब बिल्कुल मार्केट बिल्कुल बॉटम भाव पे था, तब से हम आपको बताते हुए आ रहे हैं कि गोल्ड की बाजार में ये मूवमेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं, और गोल्ड की मार्केट का अल्टीमेट टारगेट भी ये लाइन है।
ठीक है, ये हम डेली बता रहे हैं कि डेली आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज वीकली क्लोज का दिन है। तो कौन से वो लेवल्स हो सकते हैं जिसके ऊपर या नीचे गोल्ड की बाजार क्लोज करने पे अगले वीक का सेंटीमेंट निर्धारित हो सकता है। और एक चीज आपको बैक ऑफ द माइंड जरूर रखनी है, वो क्या चीज है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। वो चीज है, क्योंकि ये बैक टू बैक चौथी ग्रीन कैंडल क्लोज होने जा रही है, बहुत ही रेयर ही चांसेस हैं कि ये कैंडल अभी रेड में क्लोज हो। इसको रेड में क्लोज होने के लिए 4683 के नीचे बाजार को जाना पड़ेगा। जाने को जा सकता है, $100 है भैया, गोल्ड है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अभी जो प्राइस एक्शन है उसको देख के कम ही चांस लग रहे हैं कि इस वीक का कैंडल हमारा रेड बनेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर मार्केट 4700 के नीचे अगर रुकने की कोशिश करेगा ना, फिर वो बहुत पैनिक वाला मूवमेंट भी होगा। ठीक है, क्यों पैनिक वाला मूवमेंट होगा, उसके पीछे का रीजन है ये वाली कैंडल। ये वाला वीक अगर आपको ध्यान हो, जिस वीक में बाजार में बहुत तेज गिरावट आई थी, आप देखिए इस वीक का बाजार लगभग 5000 के आसपास ये गोल्ड का बाजार काम कर रहा था। और यहां से इस वीक का जो क्लोज आया लगभग 4500 के आसपास क्लोज आया। $500 का मूवमेंट एक ही वीक में गोल्ड की मार्केट ने करके दिखाया। अगले वीक में देखो मार्केट एग्जैक्टली यहां ओपन हुआ और ओपन होने के बाद मार्केट ने यहां तक की लो लगाई, यानी कि ये लगभग 4500 के आसपास जो ओपन हुआ और 4100 के आसपास की लो बनी। और जब से 4100 की लो बनी है तब से वीकली बेसिस पे मार्केट ग्रीन में ही क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जब तक मार्केट 4700 के ऊपर है, बायर को इतना सा भी टेंशन नहीं है क्या हो रहा है करके। लेकिन अगर ये मार्केट किसी रीजन से 4700 के नीचे आ जाती है, जिसके चांसेस अभी नहीं है, लेकिन बाजार है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, मैं इसलिए आपको सारी चीजों को ओपन रख के बताने की कोशिश करता हूं। तो जितने भी ये कॉन्फिडेंस में बायर यहां पर दिख रहे हैं ना, इनका कॉन्फिडेंस डगमगाना शुरू होगा। ठीक है, और ये लोग अपने प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जो सेलर यहां पर आया था इतना बड़ा, ये फिर से कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये होगा कब, जब मार्केट 4700 के नीचे जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं आपको बिल्कुल लकीर का फकीर नहीं बनना है, सीखना है कैसे ये बाजार ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे जा रहा है, क्या साइकोलॉजी। देखो ये बाजार में जो काम लोग बोलते हैं, कल परसों मैंने एक क्वेश्चन नहीं पूछा था, मैंने चार्ट का इंपॉर्टेंस ही बताया था, आई थिंक कल का ही सेशन था। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, चार्ट पे केवल आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो। असली मार्केट तो भैया जियोपॉलिटिकल से चल रही है, फंडामेंटल से चल रही है, इससे चल रही है, उससे चल रही है, सारी चीजें ओके। हम कहां बोल रहे हैं चार्ट से बाजार चल रही है। चार्ट एक देखने का तरीका है। जो अभी देखो बाजार ऊपर नीचे जाएगा, जो बाजार ऊपर नीचे कैसे जाता है, मैंने कल भी समझाया था, सप्लाई डिमांड से। सप्लाई डिमांड कैसे आती है, मैंने बोला था जियोपॉलिटिकल होता है, माइक्रोज होते हैं, आपके क्या बोलते हैं फंडामेंटल डेटाज होते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं। चार्ट की तो मैंने बात ही नहीं किया। ठीक है, हम चार्ट के माध्यम से जो भी बंदा बाजार में ऊपर नीचे के भाव लेके जा रहा है, जा रहा है, उसकी चाल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस तरीके से रिलेट करते तब ये चार्ट स्टडीज आपके लिए काम करेंगी। ठीक है, तो अगर आप चार्ट पे चीजों को समझ पा रहे हो अल्टीमेटली, तो आप वही चीजों को फॉलो कर रहे हो ना। मैं क्लियर बोल रहा हूं यहां पर, अगर आप इसको पूरा समझे हो। जो भी व्यक्ति में बोल रहा हूं, इसको व्यक्ति नहीं है, ये मल्टीपल लोग हो सकते हैं जिसने इस बाजार को यहां से नीचे गिराया हुआ है। तो उसका माइंडसेट वो कहां देख रहा है कि कहां पर अभी जो बायर नीचे से खींच के लेके आया ना बाजार को, वो कहां पर वीक पड़ने वाला है। जहां पर वीक पड़ेगा ना वहीं पर हथौड़ा मार देगा। वो वीक पॉइंट है 4700, वो मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं। है समझ में बात नहीं। और बायर भी कॉन्फिडेंस है, जब तक 4700 होल्ड है भैया कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चीजों की गहराई को समझिए। और मैं फिर से रिपीट करके बोल रहा हूं, अगर आप ट्रेडर हैं और अभी तक भी आप चार्ट एनालिसिस को नहीं समझ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो आने वाले समय में कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए सीखो। ठीक है, मैं भी क्लियर बोल रहा हूं भैया, चार्ट्स केवल आपको एक गाइड करने की चीज है। आपने अपना मन बना लिया कि भैया बाजार ऊपर जाने वाला है, तो कैसे कैसे ऊपर जाएगा वो आप चार्ट्स के माध्यम से समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन ट्रेडर को तो वही चीजें चाहिए ना। उसको क्या मतलब बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, उसका
ट्रेडर को क्या चाहिए भैया, जहां वो शॉर्ट करे बाजार वहां से गिरे, जहां पर बाय करे वहां से बाजार बढ़े। समझ रहे हो बात? ये बड़ा ट्रेंड अगर देखना है तो इन्वेस्टर, आप 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो पूरा इकोनॉमी को देखोगे, पूरी मैक्रोज को देखोगे, उसके लिए होता है। आप सुबह शाम आप मूवमेंट ट्रेड करना चाह रहे हो, आज बाय कर रहे हो कल सेल करना चाह रहे हो, उसके लिए क्या मैक्रोज आपके करेंगे? मैक्रोज में क्या चेंज हुआ है बताओ? इतना चीजें चलती रहती है, उसको चेंज करने होने के लिए टाइम लगता है। लेकिन चार्ट तो, बाजार तो 24 घंटे ऊपर नीचे हो रहा है ना। आप बताइए, ये बाजार यहां था, ये इधर था, ये गिरावट आया, चलो अभी तो चलो आप वॉर की वजह से बोल दोगे, लेकिन यहां पर जब भी बाजार ऊपर नीचे जा रहा तो मैक्रोज जो फंडामेंटल तो वहीं के वहीं खड़े हैं ना। जो फंडामेंटल यहां पर गोल्ड के थे, यहां पर क्या चेंज हो गया बताओ? इतना बढ़ गया। और इतने साल से हमारा गोल्ड जो था यहां एक रेंज में यहां पर काम कर रहा था, इस समय क्या फंडामेंटल खराब थे गोल्ड के जो इतना अभी इतना बढ़ा दिया? सब चीजें ठीक है अपनी जगह पे, ठीक है, हर चीज मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं क्लियर आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप चार्ट एनालिसिस को सीखोगे तो आपको ये ट्रेडिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का खेल है तो आपको इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ आई होंगी मैं क्या चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। तो आज के मार्केट की जो क्लोजिंग है, जो मैं आपको समझा रहा था, 4700 इज द की लेवल फॉर टुडे, ठीक है। इसके नीचे खुशबू भी आई बाजार को रुकने की, तो ये फिर कार्यक्रम हो सकता है बड़ा फ्राइडे वाला। और मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव है, और आपका भी होगा, कि जब भी मार्केट पूरे वीक में अगर साइडवेज रहता है, ठीक है, जब भी मार्केट पूरे वीक में अगर साइडवेज रहता है तो उसके बाद फ्राइडे को फिर खेला होता है। आप लोग भी अनुभवी होंगे। तो इस वीक आप पूरे वीक में देख रहे हो मार्केट पूरे वीक छोटे से दायरे में ही काम किया है, तो मे भी आज कुछ ब्लास्टिंग हो सकता है। तो 4700 के ऊपर कहीं भी बाजार क्लोज करेगा तो नेक्स्ट वीक के लिए पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। 4700 के नीचे अगर बाजार डिसाइसिवली क्लोज करता है तो फिर ये मार्केट के लिए निगेटिव रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। फिलहाल इतना समझिए, ऊपर क्या लेवल होंगे नीचे क्या लेवल होंगे उसको हम समझेंगे कल जो वीकली एनालिसिस आएगा। फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो आज के लेवल्स पे हम बात करते हैं, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस। तो लेवल आज के लिए है आपका 4760 से लेकर 4800, दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ठीक है, फॉर टुडे राइट नाउ, ठीक है। और ये लो अगर होल्ड होता है तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा, क्योंकि अभी बहुत पास में ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपके चार्ट पे होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या चांसेस हैं? अभी चांसेस ये हैं कि बाजार अगर यहां पर रेजिस्टेंस लेता है तो बाजार यहां से नीचे आने की कोशिश करने वाला है, और बाजार अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो बाजार यहीं से ऊपर जाने, बहुत ही मेक और ब्रेक की जगह है, क्योंकि मार्केट आपको पता है बिल्कुल साइडवेज खड़ा है, और साइडवेज मार्केट में कोई भी माई बाप नहीं होता, किधर को भी बाजार को घुमा देते हैं। जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो साइडवेज मार्केट में दूर रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस बाजार को बोलने दीजिए, इसमें ताकत अभी कौन दिखा रहा है इस साइडवेज बाजार में? वो ताकत हमको कैसे पता चलेगी? जैसे ही बाजार इस लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा हमें पता चल जाएगा वापस मार्केट में बुल्स आ गए हैं, ठीक है, फिर बाजार इस तरीके से मूवमेंट करने वाला है। और अगर बाजार में यहां पर रिजेक्शन कैंडल बनती है इधर जाने के बाद तो फिर इस तरीके का मूवमेंट आने वाला है, तो हमको पता चलने वाला है कि बाजार में यहां पर सेलर्स आ गए। तो कंप्लीट वॉच करना है मार्केट को आपने, ठीक है। और अभी मेरा आप व्यू लेना चाहोगे स्ट्रक्चर के आधार पे तो 4760 4780 का ये रेंज जब तक होल्ड है, मेरा एक्सपेक्टेशन है, जैसे कल भी हमने बताया था, इस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। क्लियर है? अभी भी कल का लेवल हमारा इंटैक्ट है, जो लोग हमें बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे। कल मैंने आपको लेवल बताया था 4780 का, उसके नीचे अभी भी 4 घंटे की क्लोजिंग नहीं आई है, लेकिन फॉर सेपर साइड अगर आप देखोगे 4780 पे, मैं एक लाइन यहां पर डाल दूं आपके लिए, 85 है, इस 85 पे ही क्लोज है। 4780 कहां पर आया होगा? ये मैंने 4760 क्यों किया? थोड़ा सेपर साइड रहने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने ये विक बनाया है 4767 का, ठीक है, इसलिए मैंने 4760 से 4800 इस लेवल को कर दिया है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है, मार्केट अगर इसको होल्ड करता है तो इस लाइन के भी ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ही डिसाइड होगा इस लाइन पे मार्केट क्या रिवर्सल कैंडल बनाता है। अगर यहां पर रिवर्सल कैंडल बनेगा तो मार्केट इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, अगर ये ब्रेकआउट कैंडल करता है तो फिर तो ये बुलिश है ही, उसमें कोई डाउट है नहीं। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई है और कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन जो सीखने वाले हैं उनको काफ़ी पसंद आया होगा, मेरा पूरा विश्वास है। तो
शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस तरीके के और भी बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँगा। क्योंकि देखो, चार्ट ज्योमेट्री इज चार्ट स्टडी लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो जितने तरीके से चार्ट को मैं आपको सिखा सकता हूँ उतना तरीके से मैं आपके लिए ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है, तो मुझे आप लोग अगर सहयोग करेंगे, तो मतलब सहयोग आप कैसे कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके कर सकते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करके कर सकते हो, अपने मित्रों के साथ शेयर करके कर सकते हो। तो आपके लिए ये लर्निंग कितना बढ़िया है, देखो सुबह सुबह, ठीक है, कितनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई। अगर आप अच्छे सीखने वाले हैं, नोट पैड डायरी लीजिए, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको नोट्स कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए चार्ट्स के ऊपर, तो कितना बेहतर तरीके से आप चीज़ें सीख सकते हो। तो इसी के साथ इस सेशन को वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।